नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं एमसीक्यूज विद प्रेम यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, जो 5 जनवरी 2021 को हुआ। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो भी मेमोरी बेस्ड प्रश्न हैं वो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पूछे गए हैं 5 जनवरी 2021 को एनटीपीसी का एग्ज़ाम में। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज का कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डांस डे जो है वह किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, फर्स्ट टाइम द स्टेट वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया। भाषा के आधार पर जो है सबसे पहला राज्य कौन बना और कितने ईस्वी में। तो ये आंध्र प्रदेश बना था 1953 1953 में, याद रखना है आपको, 1953 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हु इज़ द 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। यूएनओ का जो है 8वां सेक्रेटरी जनरल जो है कौन बना है। तो यह है बान की मून। क्या है इनका नाम? बान की मून जो वो 8वां सेक्रेटरी जनरल है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, विच टेम्पल वाज बिल्ट बाय राजा राजा चोला। कौन सा टेम्पल जो है राजा राजा चोला के द्वारा बनाया गया है। तो ये होगा बृहदेश्वर टेम्पल, इन 10th सेंचुरी एडी में बनाया गया था। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो राजा राजा चोला के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, देना बैंक एंड विजया बैंक मर्ज्ड विथ विच बैंक। देना बैंक और विजया बैंक जो है किस बैंक के साथ मर्ज हो गया है, तो ये बताना है। तो ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया 2019 ईस्वी में देना बैंक और विजया बैंक, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हु अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो ये आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी जो है कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ला लीगा। ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ला लीगा जो है एक स्पेनिश क्लब जो है, फुटबॉल क्लब है। ओके, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो रोहित शर्मा को बनाया गया है इंडिया में। ओके, इंडिया में जो है रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ला लीगा एक फुटबॉल क्लब है, स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ LIFO। LIFO का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ये होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये होगा LIFO का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन सीक्रेट्स पेप्सिन। पेप्सिन जो है कौन सा ऑर्गन सीक्रेट करता है। तो ये हो जाएगा कौन सा? स्टोमैक, पेट जो है वो पेप्सिन और सीक्रेट करता है एंजाइम, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, ऑथर ऑफ द बुक शेड्स ऑफ सेफ्रॉन। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन का जो ऑथर है बुक का कौन है, ये बताना था आपको। तो ये हो जाएगा सबा नकवी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पूछे गए हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। और चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ CAA। CAA अभी न्यूज में था, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया। तो क्या होगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक संशोधन अधिनियम। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA का फुल फॉर्म होगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राई। ट्राई का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। नेक्स्ट है, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो है किसके द्वारा नेतृत्व किया गया। तो ये हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ये दोनों के द्वारा जो है खिलाफत मूवमेंट जो है नेतृत्व किया गया था। याद रखना है आपको। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी। 12 जनवरी जो है कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये हो जाएगा नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पे, नेशनल यूथ डे। इस समय से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है आगे के शिफ्ट में, तो इसलिए वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है। सारे क्वेश्चन पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे भी इसी सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम वाज इन। फोर्ट विलियम जो है कहाँ पे है। तो यह है कलकत्ता में है फोर्ट विलियम, ध्यान रखना आपको। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का जो पहला नियम है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो उसको नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। नेक्स्ट है,
ढोला सदिया ब्रिज नेम ऑफ विच पर्सनैलिटी, ढोला सदिया जो ब्रिज है वो किसके नाम पे रखा गया, तो ये नाम रखा गया भूपेन हजारिका के नाम पे रखा गया ढोला सदिया ब्रिज का नाम। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइन द IMF एज इट्स 190th मेंबर, करंट अफेयर से संबंधित ये प्रश्न है। तो ये 190 जो मेंबर रिसेंटली IMF से ज्वाइन किया, कौन सा वो देश था, तो ये है अंडोरा। अंडोरा वो देश था जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का मेंबर बना है, 190th मेंबर बना है। ध्यान रखना है आपको। इन विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, न्यूरॉन जानकारी किस भाग में प्राप्त की जाती है, तो ये हो जाएगा डेंड्राइट्स। क्या हो जाएगा, डेंड्राइट्स के में प्राप्त की जाती है जानकारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन दिया होगा 4, उसमें से 3 आउटपुट डिवाइस होगा, 3 इनपुट डिवाइस होगा, ओके, और एक 3 आउटपुट डिवाइस होगा, 1 इनपुट डिवाइस होगा, उनमें से आंसर आपको सिलेक्ट करना था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो कौन परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो आंसर यहाँ पे इंडिया हो सकता है। ऑप्शन में अब जो जिस हिसाब से ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से आपको टिक करना होगा। तो 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना है, रसिया है, फ्रांस है, USA है और UK है। ये जो है 5 परमानेंट मेंबर है, और नॉन परमानेंट में बहुत सारे मेंबर है, तो इंडिया आंसर आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। हु गॉट फर्स्ट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर में जो है साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो मिला था 1901 ईस्वी में सुली प्रुदमे को। किसको मिला था, सुली प्रुदमे को मिला था। नेक्स्ट है राउरकेला स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, राउरकेला स्टील प्लांट जो है कितने ईस्वी में एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये 1955 ईस्वी में एस्टेब्लिश किया गया था। ध्यान रखना है आपको। मिनिस्टर हु रिजाइंड आफ्टर इंडो चाइना वार 1962, कौन वो मिनिस्टर था जो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इस्तीफा दिया था, तो वो हो जाएगा मेनन। ध्यान रखना आपको, मेनन। नेक्स्ट है विच सॉइल इज फाउंड इन डेक्कन प्लेटू, दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पाई जाती है। रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ये करंट अफेयर संबंधित है, तो कितना 43 रैंक था इंडिया का विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। ध्यान रखना है आपको। हु इज ऑल्सो नोन एज सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता था, तो इसको खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। वेयर इज पोंगल बर्ड कोट, पोंगल जो है बर्ड कोट कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखना आपको। वेयर डिड 2019 ब्रिक्स समिट टेक्स प्लेस, 2019 का जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये ब्राजील में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में। ध्यान रखना आपको, ब्राजील। रेलवे स्ट्राइक इन 1974 वाज लेड बाय, 1974 में जो है रेलवे का स्ट्राइक हुआ था, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना आपको, जॉर्ज फर्नांडिस। तो ये थे आज के 5 जनवरी के NTPC के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आगे के लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आपका जो आगे शिफ्ट में एग्जाम होगा वो आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन रेज हो रहा है। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए MCQ प्रेम यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।